इमेजिन करिए एक ऐसा फ्यूचर जहां पर ना पैसा सिर्फ डिजिटल ही हो। दुकान में सामान खरीदना है तो डिजिटल मनी, ग्रोसरी लाना हो तो डिजिटल मनी, कर्जा चुकाना हो तो भी डिजिटल मनी। अब ये तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। अब सोचिए एक ऐसा इंडिया जहां बैंक नोट्स हैं ही नहीं, बिल्कुल सिर्फ डिजिटल मनी ही चले। और फिर इमेजिन करिए एक ऐसा सिनेरियो जहां ओनली डिजिटल मनी की दुनिया में डेटा सेंटर क्रैश हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, सोलर फ्लेयर हो जाए या फिर कोई भी मैनमेड कैलेमिटी हो जाए, तो फिर कहां जाएगा आपका ये सारा पैसा? है ना स्ट्रेट आउट ऑफ अ साई-फाई नॉवल एंड मूवी। वेल ऐसा ही कुछ अब इंडिया में भी होने वाला है। जी हाँ, आने वाले कुछ ही समय में ना आप लोगों को ऐसा ही टाइम देखने को मिलने वाला है जहां पर बैंक नोट्स जो है बिल्कुल नहीं होने वाले और सारा आपका काम जो है ना, सारा एक एक पैसा जो है आपका डिजिटल मनी होने वाला है। वेल यकीन नहीं होता तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे। इस वीडियो में हम ये चीज देखेंगे कि इंडिया में डिजिटल मनी का लॉन्च कब, कैसे और किस टाइप से हम उसका यूज करने वाले हैं, ये सब चीजें होने वाली है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आरबीआई काफी समय से अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की सोच रही है और ये प्रोसेस में भी है ऑलरेडी। वैसे आरबीआई डिजिटल करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट्स में लॉन्च कर चुकी है 2 फेजेस के अंदर। पहले फेज में 4 बैंक जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें सबसे पहले है एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और उसके अलावा येस बैंक। और फिर इन चारों बैंक्स को ज्वाइन करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। ये पायलट प्रोजेक्ट जो है 13 सिटीज में इंप्लीमेंट होंगे इन 2 फेजेस, जिसमें पहले फेज में हमारे को मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में नजर आने वाला है और फिर लेटर स्टेज में अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला में ये चीज इंप्लीमेंट होने वाली है। ये डिजिटल करेंसी की डिनोमिनेशन जो है बिल्कुल करेंसी की तरह ही उस पे इमेजेस भी होंगे और साथ ही में सीरियल नंबर भी मेंशन होंगे। इन्हें ना दोनों तरीकों से यूज किया जा सकता है। एक है P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन और दूसरा है P2M यानी कि पर्सन टू मर्चेंट। अब इसको यूज करने के लिए यूजर्स के पास मोबाइल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा होना चाहिए जिसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है वो कनेक्ट किया जा सके, या फिर उसके अलावा डिजिटल वॉलेट भी हम यहाँ पर यूज कर पाएंगे। पेमेंट्स मर्चेंट्स को क्यूआर कोड के जरिए की जा सकती है और ये चीज ना बैंक्स जो है कस्टमर्स और मर्चेंट्स दोनों को इनवाइट कर रहे हैं ताकि जल्द ही ये पायलट प्रोजेक्ट्स के अंदर ना पूरा इकोसिस्टम जो है पूरा क्रिएट कर पाए, ताकि हमारे को जब ये प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से लॉन्च हो जाएगा ना तो हमारे को किसी भी चीज में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना आए। वैसे तो इस स्टेप को ना डिजिटलाइजेशन के दौर में या डिजिटलाइजेशन के फ्यूचर के लिए ना काफी बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और उसके अलावा ये भी चीज मानी जा रही है, ये चीज भी कही जा रही है कि ये ना आने वाले फ्यूचर में करेंसी नोट जो है ना उनको पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। तो इन सब चीजों में पहले हम पूरे तरीके से डिजिटलाइज हो जाएं, उससे पहले ना हमारे को अपनी साइबर सिक्योरिटी पर भी काम करना जरूरी है। अब डिजिटलाइजेशन की बात आई है तो देखो हमारे को साथ ही जैसे हमारी करेंसी डिजिटलाइज हो रही है वैसे ही हमारे को अपनी इन्वेस्टमेंट को भी डिजिटलाइज करना चाहिए। और हम डिजिटलाइज कैसे कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को? पहले का जमाने में होता था कि हम प्रॉपर्टी लेके रखते थे, गोल्ड लेके रखते थे या फिर किसी ऐसे ही मेटल में इन्वेस्ट करते थे। बट अब ये जो सारा प्रोसेस है ना, ये सारा प्रोसीजर जो है अब दौर बदल रहा है। अब हमारे को अपना खासकर ज्यादा ध्यान जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे यानी कि शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, जितने भी हम इस टाइप से इन साइड पे अब इन्वेस्टमेंट का दौर जो है ना शिफ्ट होता जा रहा है। तो हमारे को भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इसी टाइप से अपनी डीमेट अकाउंट्स में शेयर्स लेकर काम करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एसआईपीज जो है हमारे को क्रिएट करनी चाहिए। इनके थ्रू हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं या किसके थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? हमारे को चाहिए अब एक वन स्टॉप सोल्यूशन। तो उन सबका वन स्टॉप सोल्यूशन आता है डीमेट अकाउंट। और अब डीमेट अकाउंट कहाँ खुलवा सकते हैं उसके लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां पर जाकर आपको ना कुछ लिंक्स मिलेंगे, जैसे एंजल वन का लिंक आपको मिलेगा, जिनकी अभी अभी हाल ही में एक नई ऐप भी लॉन्च हुई है एंजल स्पार्क करके। उसमें भी काफी सारे फीचर जो है हमारे को देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अपस्टॉक्स हो जाएगा। अपस्टॉक्स भी एक लीडिंग ब्रोकर है इंडिया का, ऑलमोस्ट नंबर 1 या नंबर 2 पर आता है। तो इन सब ब्रोकर्स के साथ आप जो है अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को डिजिटलाइज जो है इस टाइप से आप कर सकते हैं। अपना गोल्ड लेना है तो भी आप डिजिटल गोल्ड लीजिए, और अगर आपने शेयर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, म्यूचुअल फंड्स लगाने हैं, एसआईपीज लगानी है, या फिर अगर आपने आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप इन्हीं एप्स के थ्रू जो है कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल फ्री आपका डीमेट अकाउंट यहाँ पर खुलेगा। आपको कोई स्टार्टिंग में चार्जेस पे नहीं करने, और बस अपने प्रोसेस को बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ पर आप इन दोनों एप्स पे या फिर और भी जो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं
उन पर जाकर आप जो है अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को पूरे अच्छे तरीके से डिजिटलाइज करके और आने वाले दौर में कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। अब आते हैं इंडिया के डिजिटल रुपी पर, यानी कि ई रुपी पर। अब ये जो था रिजर्व बैंक का ना काफी पुराना ये एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसके ऊपर वो काम कर रही थी जब से ये क्या नाम है बिटकॉइन या फिर डॉज कॉइन जैसे बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसीज आई थी ना, तो उन सब से बचने के लिए आरबीआई ने इसके ऊपर गाइडलाइंस जो थी अपनी स्टार्ट करी थी और इसके ऊपर काम करना चालू किया था। अराउंड जनवरी 2017 में इसके ऊपर काम हुआ था और जो पूरा इनका माना जा रहा था, और हाल ही में दिसंबर के महीने में ही हमारे को लॉन्च होता हुआ नजर आया है ई रुपी। अब ई रुपी जो है डिजिटल टोकन की तरह लॉन्च हुआ है और इसे एक डिजिटल नोट भी माना जा रहा है जिसकी इक्विवेलेंट वैल्यू होगी बिल्कुल एक जैसा एक अपना इंडिया का रुपी होता है ना, उसके इक्वल ही इसकी वैल्यू मानी जाएगी ई रुपी की भी। और इसकी जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि अलग अलग डिनोमिनेशंस में निकलेंगी, साथ ही में उसको सीरियल नंबर भी मिला जाएगा और ये एक पर्सन से अनदर पर्सन को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, या फिर उसके अगर हम मोबाइल वॉलेट अगर उसने क्रिएट कर रखा है सेकंड पर्सन ने अदर पर्सन ने, तो आप उसके सीधा मोबाइल ट्रांसफर भी कर सकते हो या फिर आप उसके वॉलेट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। सो इससे आई होप कि आने वाला फ्यूचर जो है ना काफी ज्यादा डिजिटलाइज हो जाएगा, काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा और हमारे को ये जो ब्लैक मार्केटिंग या फिर जितनी भी ये हमारी करप्शन होती है ना, वो इस टाइप से ई रुपी की वजह से अगर ये पूरा तरीके से फुल फ्लेज अगर काम करता है और आ जाता है मार्केट में, तो उसमें हमारी जो ये ब्लैक मनी होती है ना, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये सारी चीजें इन सब दिक्कतों से जो है हमारे को छुटकारा मिल जाएगा और हो सकता है कि हमारा इंडिया जो है वो करप्शन लेस हो जाए। इसी के साथ आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ई रुपी आने वाले टाइम में सक्सेसफुल होने वाला है या नहीं, इसके ऊपर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जैसे इस चैनल पर कोई भी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार बुद्धि राजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।